इवनिंग ऑल। आज अपन थोड़ा आगे पढ़ेंगे। आज थोड़ी तबीयत मेरी ऐसी डाउन सी हो रही है, तो ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाऊंगा आज। हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपके अब बचे कुचे योग है, उनके या तो मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा, या फिर वो लास्ट में कराऊंगा। बचे कुचे अब जो योग है, या फिर बीच बीच में किसी दिन मूड किया तो एक आध में पढ़ा दूंगा, है ना। तो उसका ये है कि अब तक जितने पढ़ा है ज़्यादातर तो उन्हीं में से आता है, फिर भी स्वर्ण वंग हो गया। ठीक है। इसके अलावा जो है, मैं आपको बता दूं इम्पोर्टेंट। एक मिनट। अब आपका जो कुछ इम्पोर्टेंट है ना, जिनको मैं पढ़ाऊंगा अब एक आध दिन में, वो है एक तो बसंत मालती रस। ठीक है। इसके अलावा मकर ध्वज, स्वर्ण वंग। ये जो तीन योग हैं, ये इम्पोर्टेंट और बचे जो पूछे जाते हैं। बाकी जो हैं, वो भी चांसेस तो सबके होते हैं, प्रोबेबिलिटी उनकी लेकिन बहुत कम है आने की। तो वो मैं आपको या तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के रूप में, या फिर है ना, कभी कभी जो है बीच बीच में क्लास लूंगा, जब आपको प्रोवाइड करा दूंगा उनकी डिटेल्स, है ना। उनको जो है पढ़ा दूंगा। मिलेंगे आपको लेक्चर, लेकिन अभी जितने मैंने अब तक पढ़ाए हैं, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे आपको पढ़ने हैं। ठीक है। अब अपन थोड़ा वैशज्य कल्पना पे फोकस करेंगे, क्योंकि सिलेबस बड़ा है और अभी अपन ने एक तरह से मान लो जस्ट शुरू की है। कल अपन ने बात की थी पंचविध कषाय कल्पना के बारे में। ठीक है। मैं एक बार निकाल देता हूँ। आवाज आ रही है आपको क्लियर? आज थोड़ा मौसम खराब है यहाँ। हम्म। तो पंचविध कषाय कल्पना जो मुख्य कल्पनाएं हैं, उनसे किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। हाँ, नहीं है डाउट, पूछूं मैं? स्वरस की परिभाषा बताओ, शारंगधर वाली। सिमरन, पढ़ा है तुमने? कल पढ़ाया हुआ? क्लास नहीं ली थी? अच्छा। चलो मनीषा, तुम बताओ। पढ़ी है कि नहीं? आवाज नहीं आई तुम्हारी। आवाज कट रही है तुम्हारी, मेरी तो क्लियर आ रही है ना आवाज तुम लोगों को? हाँ सिमरन। हाँ फिर ठीक है। क्यों, क्या है कि ये मनीषा की आवाज बहुत कट रही है, हो सकता है मेरी भी कट रही हो, इसलिए बता देना बीच में अगर कटने लगे ना, ताकि अपन क्या है कंटिन्यू फ्लो में चलते रहे और मेरे को पता भी ना लगे, मैं पूरी क्लास ले लूँ, इसलिए। तो स्वरस की परिभाषा जैसे बताया मनीषा ने, थोड़ा बहुत मेरे को जो सुनाई दिया सही है। आहर्तात् तत्क्षणाकृष्टात् द्रव्यात् शून्यात् समुद्धरेत् वस्त्र निष्पीड़ितो यह से रस स्वरस उत्तेज। मतलब यहाँ पे क्या है, जो शतनियों, ठीक है, तत्क्षण आकृष्टात्, जब आपको प्रयोग करना उसी वक्त तुरंत उखाड़ कर लाई गई औषधि हो, उसको जो है वस्त्र से निष्पीड़ित, यानी दबा करके वस्त्र से छान करके जो रस निकाला जाता है, वो स्वरस कहलाता है। ठीक है। फिर स्वरस की मात्रा बता रखी है। ठीक है। इसी प्रकार जो अन्य कल्पनाएं हैं, उनके बारे में बता रखा है। अच्छा, फांट में कितने गुना पानी मिलाते हैं? 4 गुना, सही है। और हिम कल्पना में? 6 गुना। वेरी गुड। अच्छा, क्वाद के कुछ प्रकार बताए थे टोडरानंद जी ने, सारे याद हैं? वो ट्रिक याद की है या फिर डायरेक्ट? आवाज बहुत कट रही है मनीषा तुम्हारी।
अच्छा, अगर याद हो ना तो हैंड रेज कर दो, पूरे याद है सातों, और उनके जो वाटर रेशियो है वो भी याद है तो हैंड रेज कर देना। ठीक है मनीषा, तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है। सिमरन तुम्हें याद है? ठीक है, वेरी गुड। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी इसमें, बाकी तो तुम कर लोगे। अच्छा, पुनर्नवाष्टक क्वात, रासना सप्तक क्वात के कंटेंट तुम्हें याद है? हैंड डाउन कर लो, चाहे याद है तो आप ही रहने दो, नहीं तो डाउन कर दो। ठीक है, सिंपल। अब आगे अपन आज पढ़ते हैं प्रमथ्या। ठीक है, अब मुख्य कल्पनाएं पांचों हो गई। अब अपन जो कल्पनाएं पढ़ने जा रहे हैं आज के दिन, वो सारी क्वात की अनुकल्पनाएं हैं, यानी उन सबको अगर अपन मुख्य कल्पना में काउंट करना चाहे तो उसको क्वात कल्पना में काउंट करेंगे। जिसमें शुरू करते हैं अपन प्रमथ्या से। तो प्रमथ्या ये क्वात कल्पना का ही एक प्रकार है। द्रव्य का कल्क बनाकर क्वात करने से ये कल्पना बनती है। ठीक है, दीपन पाचन कषाय विशेष है, यानी इसका मुख्यतः उपयोग दीपन पाचन द्रव्यों के रूप में करने में किया जाता है। प्रयोग प्रयोग जो है इसका दोषों की मध्यम अवस्था में किया जाता है। इसका मतलब ये है कि ना तो इसको जो है ना अधिक दोष वाली स्थिति में देना है, ना अल्प दोष वाली में। मध्यम दोष वाली जो स्थिति होगी उसमें इसका प्रयोग करना है। अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं जो शारंगधर ने दी। प्रमथ्या प्रोच्यते द्रव्य पलात् कल्कीकृत श्रितात् तोय अष्टगुणिते तस्या पानमाहु पलद्वयम्। यानी इसमें क्या है, एक पल औषध द्रव्य, द्रव्य पलात् लिख रखा ना, तो एक पल औषध द्रव्य लेते हैं, उसका कल्क बनाते हैं सबसे पहले। अब इस कल्क को 8 गुना जल में डालकर और पकाते हैं। कब तक पकाते हैं? जब तक वो चतुर्थांश यानी 2 पल शेष ना रह जाए। और इसकी सेवन मात्रा भी कितनी बताई? क्वात कल्पना का अनुकल्पना है तो 2 पल। ठीक है, ये इसकी सेवन मात्रा हो गई। तो इस कल्पना को क्या बोलते हैं अपन? प्रमथ्या कल्पना। अब प्रमथ्या कल्पना में अपन ने पढ़ लिया किसे कहते हैं सब। फिर क्वाथ और प्रमथ्या में क्या अंतर है? यहाँ भी तो पानी, यहाँ पे भी उबाला है द्रव्य को, औषध को, वहां पे भी उबाला था। तो अंतर यहाँ पे, पहला अंतर तो ये है कि क्वाथ के निर्माण में औषध द्रव्य को यवकूट करके षोडश गुण जल में पकाकर अष्टमान शेष रखते हैं। अब आपको याद ही होगा, पानी हम षोडश गुणे शून्य द्रव्य पले शिपेत। तो मतलब एक पल आपने औषध द्रव्य लिया था, उसमें 16 गुना पानी लिया था। उसमें औषध कैसा लिया था? चूर्ण रूप में, यवकूट चूर्ण। जैसे आपको अगर याद भी नहीं हो तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि आप गोजीवादी काढ़ा बनाते हो, तो गोजीवादी काढ़ा होता कैसा है आपके पास? यवकूट चूर्ण रूप में। तो वो काढ़े के लिए होता है। जबकि अपन ने प्रमथ्या बनाई तो उसमें क्या बनाया? औषध का कल्क बनाया और चतुर्थांश शेष रखा और 8 गुना जल डाला। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है पहला। ठीक है, आगे अपन बात करें तो क्वाथ में औषध द्रव्य का क्वथन किया जाता है। क्वाथ में अपन औषध द्रव्य को उबालते हैं अच्छे से, जबकि प्रमथ्या में प्रकर्षण क्वथन किया जाता है। प्रकर्षण मतलब विशिष्ट, विशेष क्वथन। विशेष क्वथन कैसे? 8 गुना पानी डाल के और चतुर्थांश शेष रखा है, तो वो यहाँ पे बता रखा है, विशेष क्वथन करते हैं। अब क्वाथ एक एकृत यूष है, जबकि प्रमथ्या एक कृत यूष है। अब कृत अकृत का मतलब क्या है? यहाँ कोई छोंक थोड़ी ना लगा है, ऐसा नहीं। यहाँ पर अपन ने औषध के कल्क को पकाया है, इसलिए इसको जो है कृतयूष में काउंट करते हैं। ठीक है, जबकि वहां पे क्वाथ में अपन ने डायरेक्ट औषधि के चूर्ण को डाल दिया था। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसलिए क्वाथ जो है वो अकृतयूष है, जबकि प्रमथ्या है कृतयूष। ठीक है, क्वाथ का प्रयोग दोषों की सभी अवस्था में, यानी अल्प अवस्था हो चाहे मध्यम अवस्था हो चाहे दोष बढ़े हुए अत्यधिक बढ़े हुए हों, उनमें तीनों अवस्थाओं में किया जा सकता है। संशोधन, संशमन, दीपन पाचन आदि विभिन्न प्रयोजनों से किया जा सकता है। क्वाथ आपके हर तरह के होते हैं। एज ए पेन किलर आसना सप्तक क्वाथ भी लेते हो आप, एज ए जो एंटीपायरेटिक आप गोजीवादी काढ़ा भी लेते हो। ठीक है, इसी प्रकार से जो आप दीपन पाचन के लिए भी जो है अलग अलग काढ़े आते हैं, पंचकोल आदि, पंचकोल का काढ़ा और भी कई काढ़े हैं। ठीक है, तो ये सब काढ़े आप प्रयोग में लेते हो। ठीक है, अनेक अनेक प्रयोजन हो गए, अनेक तरह से आप काम में लेते हो। लेकिन प्रमथ्या का मुख्यतः उपयोग मध्यम अवस्था, दोषों की मध्यम अवस्था में करते हैं, और एक दीपन पाचन के लिए मुख्य रूप से प्रमथ्याएं होती है। अब प्रमथ्या का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसमें? रीबेर आदि प्रमथ्या। यह आप पढ़ोगे चरक चिकित्सा 19 अतिसार रोगाध्याय में। रीबेर आदि प्रमथ्या मतलब 3 प्रकार की, 4 प्रकार की प्रमथ्या बता रखी है।
जिसमें पित्तज अतिसार के लिए ह्रीवेर आदि प्रमथ्या बताई गई है। तो प्रमथ्या का प्रयोग क्या है, अग्नि मांद्य दूर करने के लिए यानी दीपन पाचन के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, फिर क्वाथ एक मुख्य कल्पना है, जबकि प्रमथ्या एक अनुकल्पना है, पथ्य कल्पना है। ठीक है, पथ्य कल्पना या क्वाथ सॉरी या फिर आप कह सकते हो अनुकल्पना मान सकते हो क्वाथ की। तो इस प्रकार से जो इनमें डिफरेंसेस है। ठीक है, ये 5 नंबर में कई बार पूछ लेते हैं क्वाथ और प्रमथ्या में अंतर बताइए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पांचों अंतर आपको सबको याद होने चाहिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे मुस्तादी प्रमथ्या। इसका एक एग्जाम्पल है मुस्तादी प्रमथ्या। इसको याद करने को डायरेक्ट याद कर सकते हो, दो ही कंटेंट है वैसे तो, फिर भी अगर याद नहीं आता तो इसकी ट्रिक है, नागर को कूटो। ठीक है, नागर को कूटो। नागर से क्या आपको याद रखना है, जो शुंठी यहाँ पे सॉरी नागर से आपको क्या याद रखना है, नागर मोथा। शुंठी नहीं आएगा यहाँ पे, नागर मतलब नागर मोथा आपको याद रखना है। ठीक है, और कूटो, कू से कुटकी। कुटकी का जो बीज होता है उसको, सॉरी कू से कुटज, कुटज का जो बीज होता है उसको क्या बोलते हैं, इंद्रियो। तो नागर से आपको नागर मोथा याद रखना है और कूटो से कुटज या इंद्रिय याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही कंटेंट है, नागर मोथा और कुटज। तो नागर को कूटो। मात्रा इसकी दो पली होगी जैसे अपन ने प्रमथ्या की पढ़ी थी। अनुपान मधु और रक्तातिसार में मुस्तादी प्रमथ्या का प्रयोग किया जाता है। ऐसे आप एक ह्रीवेरादि प्रमथ्या याद कर सकते हो एग्जाम्पल के रूप में। तो ह्रीवेरादि प्रमथ्या का कहाँ प्रयोग किया था, पित्तज अतिसार में। तो ये अपना प्रमथ्या कल्पना कंप्लीट हो गई है। प्रमथ्या कल्पना में किसी को कोई डाउट, आगे बढ़े? ठीक है, हाँ बोलो बोलो बोलो। प्रकर्षण मतलब विशिष्ट, विशेष रूप से पकाते हैं इसको। विशेष रूप से ऐसे जो जनरल क्वाथ प्रिपरेशन है अपन उसमें 16 गुना जल डाल के अष्टमांश यानी 1/8 शेष रखते हैं, जबकि यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, अष्ट भाग जल डाल के चतुर्थांश शेष रख रहे हैं। इसलिए प्रकर्षण वर्ड का यहाँ पे विशेष अर्थ में जो है प्रयोग किया गया है कि हाँ भाई इसका थोड़ा ये डिफरेंट है क्वाथ कल्पना से। क्वाथ का एक सब टाइप है लेकिन डिफरेंस होते हुए भी, वो है यहाँ पे बात। समझ आ गई? ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं हम्म, औषध सिद्ध पानीय की। औषध सिद्ध पानीय और षडंग पानीय दोनों सेम ही चीज मान लो। षडंग पानीय में क्या है, अपन ने औषध द्रव्यों के नाम दे रखे हैं। ठीक है, जैसे कि षडंग पानी में औषध द्रव्य कौन से आते हैं, मुस्त परपट कोशीर चंदन उदिच्य नागरी, चरक चिकित्सा 3 में इसका वर्णन है। तो औषध द्रव्य, औषध सिद्ध पानीय का बारे में अपन बात करते हैं। तो शून्यम द्रव्य फलम साध्यम चतुष्षष्टि पले जले अर्धशिष्टम च तद्देयम पाने भक्तादि संविदौ। श्लोक याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत इजी है इसको। आवाज कट रही है मेरी अभी? अभी सही आ रही है, नेटवर्क चेंज करना है? ठीक है, आवाज कटे ऐसे बता देना है ना। औषध सिद्ध पानीय की बात करें अपन, तो इसमें क्या करते हैं, शून्यम द्रव्य पलम यानी द्रव्य कितना लेते हैं, औषध द्रव्य एक पल मात्रा में, उसमें चतुष्षष्टि पले जले 64 पल पानी मिलाते हैं। मतलब कितने गुना पानी लिया है यहाँ पे, 64 टाइम्स। ठीक है, तो 64 टाइम्स मतलब 1:64 में अपन ने औषध रेशियो जल लिया है। तो चतुष्षष्टि पले जले 64 गुना पानी डाल के अर्धावशेष मतलब 32 पल जो है जल जब शेष रह जाएगा तो उसको स्वच्छ वस्त्र से छान ले, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, औषध सिद्ध पानी है। औषध सिद्ध पानी का प्रयोग पीने में या फिर भात पेय आयुष यवागु आदि पत्य कल्पनाओं के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, षडंग पाणीय इन कल्पनाओं, इस कल्पना का उदाहरण है। अब प्रमथ्या क्वाथ कल्पना का एक एग्जाम्पल था, उसी प्रकार औषध सिद्ध पानीय भी क्वाथ कल्पना का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं अगला षडंग पानीय। षडंग पानीय में भी औषध द्रव्य के रूप में यहाँ पे क्या लिया है, एक पल मात्रा में ये मुस्त प्रपट कोशिश चंदन उदिच्य नागर, इन छहों को मिलाकर एक पल मात्रा में लिया। ठीक है,
और फिर उसमें जो है 64 गुना पानी डाल दिया। यहाँ पे कर्ष मात्रा दे की बात तो वही है, 1 कर्ष ली तो यहाँ पे 64 कर्ष जल ले लिया। तो मतलब वही है, 1 भाग अगर आप मेडिसिन ले रहे हो, औषध ले रहे हो, उसमें 64 गुना पानी डाला है। तो मुस्त परपटकोशिर चंदन उदिच्य नागरी, 2 नंबर में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। तो मुस्त परपटकोशिर चंदन उदिच्य नागरी श्रुत शीतम जलम दद्यात पिपासा ज्वर शांति। किसी को कोई पिपासा से पीड़ित है या ज्वर से पीड़ित है तो उसमें चढ़ंग पानी का प्रयोग किया जाता है। ज्वर रोगाधिकार में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, उपयोग ज्वर तथा ज्वर जन्य पिपासा। ठीक है, इसके अलावा दाह के शमनार्थ इसका प्रयोग किया जाता है। मात्रा थोड़ी थोड़ी इसकी प्रयोग की जाती है। दिन में 4 से 6 बार इसको पिलाना चाहिए। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं, 1 सेकंड रुकना। हाँ, आगे अपन बात करते हैं अब तंडुलोदक की। तो तंडुलोदक बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें समझने में। इसमें क्या लेते हैं, 1 पल निष्तुष। निष्तुष मतलब जो ऊपर का जो खोल वगैरह है चावल के ऊपर का, उसको हटा के, तुष हटा के। ठीक है, कटे हुए चावल को 8 गुने जल में डालकर 6 घंटे पश्चात मसल कर छान ले। फिर छानने के बाद जो वो पानी प्राप्त होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, तंडुलोदक बोलेंगे। समझ में आ गया कि 1 पल आपने लिए निष्तुष चावल, उनकी चावल की किणक जिसे अपन बोलते हैं ना, टूटे हुए चावल, तो वो अपन ने काम में ली है। उसमें 8 गुना जल डाला है और उसको 6 घंटे तक के लिए रख दिया। फिर उसको जो है अच्छी प्रकार से मसल कर पानी में ही, और फिर छान के जो पानी काम में लेते हैं उसको तंडुलोदक बोला गया है। इसका प्रयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है, जो फीमेल्स के डिसऑर्डर होते हैं जैसे कि श्वेत प्रदर टाइप के, रक्त प्रदर, इनमें जो है औषधियों के अनुपान के रूप में, जैसे कि पुष्यानुक चूर्ण के अनुपान के रूप में। पुष्यानुक चूर्ण जब किसी लेडीज को देते हैं, ठीक है, उसकी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के लिए, तो उसके साथ अनुपान के रूप में उसको बोलते हैं कि तंडुलोदक के साथ लेना है या चावल के पानी के साथ लेना है, इस तरह से बोलते हैं। तो तंडुलोदक क्या है, 1 पल निष्तुष तंडुल लेते हैं, इसमें चावल लेते हैं, चावल की किणक, उसमें 8 गुना जल डालते हैं और 6 घंटे के लिए रख देते हैं। फिर अच्छी प्रकार से मसल कर छान कर जो है उसको पानी पीने में प्रयोग लेते हैं, पान के रूप में प्रयोग लेते हैं। ये तंडुलोदक हो गया। ठीक है, फिर अगला आता है अपने लाक्षारस। लाक्षारस में क्या है, षड गुणे नाम बसा लाक्षाम दोला यंत्रे विपाचेत त्रिसप्तदा परिस्राव्यात लाक्षारस इमम विदु। लाक्षारस निर्माण की आपके 2-3 विधि आपके बुक में दे रखे, लेकिन मेरे को इसमें सबसे सही विधि यही लगी, और इजी भी, और आपको आसानी से याद भी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या अपन ने 1 पल लाक्षा लिया है, उसको अच्छी प्रकार से साफ कर लिया, एक्सटर्नल कोई मिट्टी वगैरह कोई भी अशुद्धि है उसको हटा दिया। फिर उसको जो है एक मोटे कपड़े में बांधकर दोला यंत्र विधि से जो है लटका देंगे। दोला यंत्र विधि मैंने आपको बताया रखा है, दोला यंत्र कैसा होता है। ठीक है, कि एक गढ़ा होता है, उसमें यहाँ पे एक ये लकड़ी का कुछ होता है, इससे रस्सी बंधी होती है, फिर यहाँ नीचे पोटली बांध देते हैं। पोटली जो है गड़े के पेंदे से टच नहीं होती है, उसमें डिफरेंस, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे से अपन क्या करते हैं, अग्नि देते हैं, मंदाग्नि, और जो है पाक होता रहता है। तो ये दोला यंत्र हो गया। तो दोला यंत्र विधि लटका दिया इसको, पोटली में क्या है अपने, लाक्षा है। अब वो लाक्षा जो है पानी में लटकी हुई है। ठीक है, कितने पानी में, षडगुण अम्बुसा, 6 गुण जल में। फिर मंदाग्नि पे पाक करते रहते हैं जब जल चतुर्थांश रह जाए। चतुर्थांश मतलब कितना, 6 पल का चतुर्थांश 1/4 कितना होगा, 1.5 पल। तो जब जल 1.5 पल रह जाए तो उसको क्या है, वो पानी को छान ले अच्छी प्रकार से, 21 बार जो है वस्त्र से छानने पर जो वो जल प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, लाक्षारस बोलते हैं। समझ में आ गया लाक्षारस, किसी को कोई डाउट, किसी को भी नहीं, ठीक है। इसकी मात्रा 1 पल प्रयोग करनी होती है, और उरेक्षत्र अस्थि भग्न में संधान कर्म के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी लाक्षादि तेल का निर्माण में भी लाक्षारस का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, आप लिख लो, लाक्षा के बगल में लाक्षा इज इक्वल टू ड्रग ऑफ चॉइस फॉर छछीण। जैसे आप नेक्स्ट ईयर छछीण पढ़ोगे ना, रोग उरेक्षत और छछीण,
उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है लाक्षा। मतलब ड्रग ऑफ चॉइस किसे बोलते हैं कि ये तो काम करेगी ही करेगी टाइप का है। जैसे कि पिप्पली है ना, वो प्लीहा रोग की ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह से याद कर सकते हैं। उसी प्रकार लाक्षा जो है छछीण की ड्रग ऑफ चॉइस है। तो ये क्या हो गया, लाक्षा रस। अब अपन ने अभी आज क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले अपन ने पढ़ा था प्रमथ्या कल्पना, फिर षडंग पानी है, फिर अपन ने पढ़ा क्या, वो क्या बोलते हैं, औषध सिद्ध पानी है, फिर पढ़ा अपन ने तंडुलोदक। हाँ, और अब ये पढ़ा लाक्षारस। ये सभी क्या है, क्वात कल्पना की अनुकल्पनाएं हैं। ये याद रखना कि ये सभी चीजें क्या है, क्वात कल्पना की अनुकल्पनाएं हैं। अब आता है अपने अगला मंत्र कल्पना। एक और क्वात कल्पना की अनुकल्पना है उष्णोदक नाम से। ठीक है, उष्णोदक में क्या करते हैं, जल को अग्नि पर चढ़ा देते हैं और अष्टमांश चतुर्थांश या अर्धांश जब शेष रह जाता है तो उसको उतार लेते हैं, फिर छान के जो है काम में लेते हैं, वो उष्णोदक कहलाता है। ठीक है, इजी है उष्णोदक समझना, ज्यादा कुछ है नहीं। अपन पानी को उबालते हैं कुल मिला के बस। रस शास्त्र वैशज्य कल्पना एक ही चीज से रिलेटेड होती है, क्वांटिटी से रिलेटेड। एक निश्चित मात्रा में अपन ने पानी उड़ाया है यहाँ पे, या तो अष्टमांश या चतुर्थांश या अर्धांश, इस प्रकार से। तो ये इंपॉर्टेंस है, ये आप एक बार बुक में देख लेना उष्णोदक। ठीक है, अब आती है मंत्र कल्पना। मंत्र कल्पना क्या होगी, द्रव्य को शीतल जल में डालकर और मंथन करके मत करके छान ले। इसी को इसलिए मंत्र कल्पना को हिम कल्पना में समाविष्ट करना चाहिए, किंतु शारंगधर संहिता में इसको फांट कल्पना के अंतर्गत माना गया है। मतलब फांट कल्पना की अनुकल्पना माना गया है मंत्र कल्पना को। क्यों माना गया है, क्योंकि मंत्र कल्पना में जो पानी लेते हैं ना मथने के लिए, वो लेते हैं 4 भाग, मतलब 1:4 में लेते हैं औषधि और जल। तो ये यहाँ पे यही बता रखा है परिभाषा में, जले चतुष्पले, जल कितना लिया, 4 भाग। शीते शून्यम द्रव्य पलम क्षिपेत, मृत पात्रे मंथियेत सम्यक, तस्माच्च द्विपलम पिबेत। मात्रा इसकी 2 पल है, प्रयोग मात्रा। इसमें क्या किया है, 1 पल द्रव्य को चूर्ण को 4 पल शीतल जल में डालकर मथा है, फिर वस्त्र से छानकर इसका प्रयोग किया गया है। तो इसको मंत्र कल्पना कहते हैं। चरक संहिता सुश्रुत संहिता में अनेक जगह मंत्र का काम प्रयोग है, जैसे खरजुरादि मंत्र, त्रिउष्णादि मंत्र। ठीक है, ये सब है ना जो यहाँ पे प्रयोग किए गए। मंत्र के 2 तरह के भेद चरक संहिता में बताए गए हैं, संतर्पण मंत्र और अपतर्पण मंत्र। ठीक है, मात्रा इसकी 2 पल अपन ने बात कर ही ली है। अब मंत्र के गुण देख लेते हैं। कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेते हैं मंत्र के कोई 4 गुण या मंत्र के कोई 2 गुण बताइए। तो मंत्र क्या होता है, तुरंत बल कारक, तुरंत बल देने वाला होता है। तृष्णा यानी पिपासा और जो श्रम, उसका नाश करने वाला होता है। ठीक है, पिपासा और श्रम का नाश करने वाला होता है। इसके अलावा अम्ल, स्नेह, गुण युक्त मंत्र जो है मूत्रकृच और उदावर्त नाशक है। अब यहाँ पे एक आप देखो, अम्ल द्रव्य, अम्ल द्रव्य क्या करेंगे, जो वात है उसका शमन करने का काम करेंगे, तो उदावर्त नाशक होंगे। ठीक है, मूत्रकृच, मूत्रकृच भी किसके कारण होता है, मेनली वात के कारण, उसमें मेनली वात की इन्वॉल्वमेंट होती है। क्यों, क्योंकि वात का विमार्गमन होगा तभी तो मूत्र में जो है दिक्कत होगी, मूत्र इसमें रुकावट होगी। हालांकि वात का जो प्रॉब्लम्स है वो 2 तरह से होती है, एक तो आवरण जन्य और क्षय जन्य। तो यहाँ पे आवरण जन्य की बात है। स्नेह, स्नेह भी वात शामक का काम करेगा। गुड़, गुड़ कैसा होता है, मधुर होता है, तो वो क्या करेगा, वात शमन करेगा। तो इनसे युक्त जो द्रव्य है, इसके अलावा गुड़ जो है रेचन का भी काम करता है, मूत्र विरेचन करवाएगा वो भी। तो यहाँ पे इसलिए इनके जो है मंत्र का प्रयोग किया गया है। फिर शर्करा, इक्षुरस और द्राक्षा युक्त मंत्र पित्त विकार नाशक है। शर्करा मधुर होती है, इक्षुरस मधुर होता है, द्राक्षा, द्राक्षा पित्त शमन करती है, ये आपको पता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गए, पित्त विकार नाशक हो गए। इसके अलावा क्या बता रखा है कि द्राक्षा और मधुक पुष्प युक्त मंत्र कफ रोग नाशक है। ठीक है, तो मधुक पुष्प, मधुक मतलब यहाँ पे एक मधुक होता है और एक मधुक होता है, दोनों में अंतर बताएगा कोई मेरे को?
आवाज नहीं आई मेरे को। क्या? यहाँ वाला ये बस बड़ा बड़ा ऊ है इसमें, मधुक पुष्प, तो ये क्या होना चाहिए? महुआ। वेरी गुड। तो द्राक्षा और मधुक पुष्प युक्त मंत्र जो होता है वो कफ रोग नाशक होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने वात नाशक देख लिया, आपने अम्ल स्नेह गुण युक्त जो है वो वात नाशक हो गया, पहला एग्जाम्पल ये वात नाशक का हो गया पहला एग्जाम्पल। फिर दूसरा एग्जाम्पल आपने देखा पित्त नाशक, तीसरा कफ नाशक। अगर तीनों वर्गों से युक्त आप मंत्र लेते हो तो मल व दोषों का अनुलोमन करने वाला होगा। ठीक है, मतलब इन तीनों का जो है साथ में प्रयोग करते हो तो ये अपनी मंत्र कल्पना हो गई। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। क्या चीज? मंत्र कल्पना? मधु और मधुक? मधुक होता है एक छोटा दूध जिसमें आता है, वो होती है मुलेठी। मुलेठी का लैटिन नेम याद है? वेरी गुड। ग्लाइसिराइजा ग्लेब्रा। और एक होता है मधुक, महुआ, वो जो है दूसरे टाइप का प्लांट है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग प्लांट है। अब अपन आते हैं पानक कल्पना। पानक कल्पना बड़ी इंटरेस्टिंग कल्पना है। कैसे इंटरेस्टिंग है? जो अपन घर में खूब पीते हैं, इमली की, इमली का पानी। जैसे अपने कभी घर में जैसे साउथ इंडियन डिश बनी हो, या फिर जैसे इडली सांभर वगैरह बनती है, या छोले टिकिया बनती है, उसमें डालते हैं ना अपन इमली का पानी टेस्ट के लिए, तो वो चिंचा पानक। ठीक है, इसी प्रकार जो है अपन पानक कल्पना में आप ये भी मान सकते हो कि जो शरबत वगैरह आप पीते हो, नहीं वो तो शारकर कल्पना में आ जाती है। जैसे आप वो खाते हो ना, कैरी की छाछ, वो भी पानक कल्पना के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये जो है पानक कल्पना हो गई। इसमें क्या होता है, अम्ल या अनम्ल फलों, जैसे कि आम हो गया, फालसा हो गया, इमली, अनार, द्राक्षा, खरबूजा, आलू बुखारा, इनके अपक्व, अर्धपक्व या पूर्ण पक्व फलों को अग्नि में भून कर, जैसे कैरी की चाच अगर किसी ने बनाते देखी हो घर में, तो क्या करते हैं, कैरी लाते हैं, कैरी को जो है तवे पर अच्छी प्रकार से भूनते हैं, एकदम नरम नरम कर देते हैं उसको, सॉफ्ट कर देते हैं बिल्कुल। फिर उसको जो है 16 गुना जल में, अब अपन तो क्या करते हैं, मतलब अंदाजे से पानी लेते हैं घर में, और यहाँ पर आपको औषधीय रूप में अगर उसको प्रयोग करना है तो कितना गुना पानी लेना है, 16 गुना शीतल जल लेना है। उसमें फिर उस भुने हुए या फिर उस स्वर्ण किए हुए जल में स्वर्ण किए हुए फल को क्या करना है, अच्छी प्रकार से मसलना है। मसल दिया आपने अच्छी प्रकार से, तो उसका सार जो है पानी में जला गया। फिर इसको जो है छान कर अपन को प्रयोग करना है। प्रयोग कैसे करना है, उसमें शर्करा, मिश्री, काली मिर्च, इलायची आदि मिलाकर जो है उसको पीना चाहिए। तो इसको पानक कल्पना कहते हैं। समझ में आ गया? जिसने भी कैरी की छाछ बनते देखी है, इमली की छाछ बन वो इमली का पानी बनते देखा है ना, उसको ये कल्पना समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस यहाँ पे पानी का रेशियो याद रखना। अपन तो अंदाजे से डालते हैं घर में, वैसे यहाँ पे अगर वैशज्य कल्पना की दृष्टि देखो तो 16 गुना पानी डाला है। ठीक है, शीतल जल में फलों को मिलाकर बनाया जाता है, इसलिए इसको हिम कल्पना के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये किसकी अनुकल्पना हो गई? हिमकाल के, हिम कल्पना की। ठीक है, जबकि मंत्र कल्पना किसमें थी? फांट कल्पना में। ये चीज आप याद रखना। ठीक है, अब अपन आगे आते हैं इसमें एग्जाम्पल के बारे में। तो चिंचा पानक, चिंचा मतलब इमली का पर्याय है, इमली का पानी। तो एक पात्र में इमली और जल मिलाकर रात्रि में रख दे, सुबह हाथ से मसल कर छान ले और चीनी मिलाकर चम्मच से खूब चलाएं। जब चीनी घुल जाए तो लवण, जीरा, काली मिर्च चूर्ण मिलाकर इसे पीने में उपयोग ले। अब एक तो यहाँ तो ये तो हो गई भैषज्य कल्पना वाली विधि। अब नॉर्मली अपन क्या करते हैं, हल्का सा निवाया या थोड़ा गर्म पानी करते हैं, उसमें जो है फिर इमली को मसल कर तुरंत जो है अपन उस इमली का पानी अपन यूज लेते हैं। ठीक है, वो भी एक तरह की मान सकते हो चिंचा पानक है, लेकिन ऑफिशियल जो प्रॉपर विधि है ना वो यही है कि रात भर के लिए भिगो के रखनी है इमली को जल में मिलाकर, और फिर सुबह उसको अच्छी प्रकार से मसल कर और छान कर प्रयोग में लेना है। मात्रा 50 ml जल व चीनी मिलाकर अनुपान मतलब इसमें प्रयोग करना चाहिए। दीपन पाचन और ग्राही होती है, अग्निमांद्य, ग्रहणी, अरुचि, वमन, तृष्णा, दाह आदि को नष्ट करने वाली होती है। ठीक है, इस प्रकार से जो है चिंचा पानक होता है। फिर आता है चंदन पानक, चंदन का पानी।
इसकी मात्रा 2 से 4 चम्मच होती है और जिसको जल के साथ प्रयोग करने का होता है। चंदन कैसा होता है? ठंडा होता है, तो दाह, तृष्णा, मूत्र कृच्छ, मूत्राघात, ज्वर, इनमें ये जो है उपयोगी होता है। पानक कल्पना अपने आप में जो है विरेचन टाइप काम करती है। तो किसी का टॉयलेट वगैरह नहीं आ रही हो, मूत्र कृच्छ हो रखा हो, तो उसमें जो है पानक कल्पना का प्रयोग कर सकते हैं आराम से। ठीक है। कई बार जैसे होता है ना कि दवाइयों की गर्मी हो गई और उसको और पेशेंट को टॉयलेट नहीं आ पाता, तो ऐसी स्थिति में चंदन पानक दे दिया या चिंचा पानक दे दिया, उसको क्या है, उसको फिर जो है मूत्र प्रवृत्ति वापस होने लगती है। तो इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। फिर आता है आम्र शलाटू पानक। आम्र शलाटू मतलब कैरी की छाछ, यहाँ पे उसका पानक। तो मैंने आपको बता दिया, कैरी को जो है पानी में शून्य करके या फिर तवे पे सेक के उसको एकदम शून्य कर लेते हैं। फिर उसको जो है 16 गुना पानी में अच्छी प्रकार से मसलते हैं और छान के काम में लेते हैं। इसकी मात्रा 250 ml। और जो है लू लगती है ना, अंशुघात। अंशु किसका पर्याय है? सन का, सूर्य का। तो अंशुघात यानी लू लगने पर जो है ये उत्तम औषधि होती है। किसी के लू लग गई तो कैरी की छाछ पिला दो, उससे उसको बहुत फायदा हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा लू लगने पर जनरली अपन क्या करते हैं, पैरों में जो है एड़ी में जो है क्या बोलते हैं, तलवे में, पैर के तलवे में प्याज घिसते हैं, उससे भी जो है लू के सिम्टम्स कम होते हैं। इस प्रकार से जो है आज अपने पानक कल्पना तक अपन ने पढ़ लिया। ठीक है। अर्क कल्पना से अपन कल पढ़ेंगे। थोड़ी मेरी तबीयत आज डाउन है। आज का जो पढ़ाया हुआ वो समझ में आया ना? ठीक है। कल थोड़ा है ना लंबी क्लास लेने की कोशिश करूंगा मैं। ये टॉपिक मेरे को जल्द से जल्द कंप्लीट कराना है, क्योंकि तुम्हारा बहुत सारा सिलेबस है अभी फाइनल ईयर ये इसका। क्योंकि अभी अवलेय कल्पना, फिर उसका संधान कल्पना भी पढ़नी है, स्नेह कल्पना भी पढ़नी है, फिर सेकंड पार्ट है, उसमें भी सारी वो यूश प्रत्यूष वगैरह ये सारी कल्पनाएं हैं, सब पढ़ने हैं अपन को। साथ के साथ पढ़ रहे हो कि नहीं? साथ के साथ पढ़ोगे तो चीजें याद होंगी। और ये बहुत इजी है। एक श्लोक हटा दो ना तो वैशज्य कल्पना बहुत आसान है। और श्लोक याद करो तो थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि श्लोक शारंगधर के बहुत अच्छे हैं। कुछ श्लोकों को छोड़ के सारे इजी है। अच्छा मेरे को ये बताओ, शारंगधर का चतुर्गुण का नियम, धर्मेंद्र, याद किया धर्मेंद्र? सिमरन, तुमने किया है? सिमरन तुम सुनाओ, याद है? सुरभि, सुनाओ। वेरी गुड। अच्छा अब मेरे को जो आधारभूत सिद्धांत है वैशज्य कल्पना के, उनके नाम बता दो, क्या क्या है? हम्म, 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 वेरी गुड। अनुपान की परिभाषा बता दो। परिभाषा नहीं है ये। अनुपश्चात सहवापीयते इति अनुपानम, ये इसकी क्या है, निरुक्ति है। परिभाषा पूछ रहा हूँ। नहीं याद? किसी को भी नहीं याद? जिसको याद है एंड्रेस कर दो बस। पढ़ो इसको, अनुपान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में तो बहुत पूछा जाता है। स्वरस कल्पना के जो भेद थे अपन ने पढ़े थे, उनके बारे में बताओ मेरे को। प्रधान कल्पना। ठीक है। ठीक है। हम्म।
वेरी गुड। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, तुम्हें एक मॉडल पेपर बनाना है, मतलब मैं बनाऊंगा मॉडल पेपर रसशास्त्र के पेपर का एक। अब वो तुम्हें कब देना है? जब तुम तैयार हो, कोई मेरे को एक डेट बता दो। उस डेट पे मैं तुम्हारे वो पेपर ग्रुप में डाल दूंगा, और फिर ईमानदारी से, वो तुम्हारी ईमानदारी है कि 3 घंटे फिक्स करके बैठो एक जगह और उस पेपर को सॉल्व करो। और पेपर का पैटर्न मैं हालांकि आरएयू बेसिस पे ही बनाऊंगा, मैं 10 नंबर, 5 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन। जो आरएयू वाले नहीं है उनके लिए यही सीन है कि वो 10 वाले को 15 नंबर वाला ट्रीट करके लिखे। बताओ, कितने टाइम में तैयार हो जाएगी रसशास्त्र? ज्यादा टाइम नहीं कि आप बोलो 2 महीने बाद बॉस। 2 महीने बाद तो तुम्हारी मेन एग्जाम ही हो जाएगी। 15 दिन, 5 दिन, 7 दिन। क्योंकि इतनी बार पढ़ा चुका हूँ, इतना पूछने की कोशिश की है, बट रेस्पॉन्स तो एक तो तुम्हारी क्लास का मेरे को अच्छा नहीं लगा। हैं? हाँ बोलो। 23 तारीख, 23 का संडे जो है उस पर डाल दूं? सिमरन, पढ़ लोगी? और जो भी हैं तुम्हारे साथ के उनको भी बोल देना। बाकी क्लास तो मेरे को लगता ही नहीं है वो लेते हैं, लाइव तो लेते ही नहीं है। बट वो जो बिना लाइव के वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, वो भी शायद ही कोई देखता है तुम में से। तो प्रिपेयर करो, ऐसे मत करो, साथ के साथ पढ़ो। पास तो तुम सब हो, मेरे को पूरा भरोसा है तुम पे, बट सिर्फ पास होना काफी नहीं है। हाँ धर्मेंद्र, देखो बात ऐसी है कि मैं चाहता हूँ कि पेपर सब ईमानदारी से दो। तो टाइम जो है ना, उस हिसाब से अपन को रखना चाहिए। 23 तारीख सही है, अब कोई बात नहीं। 5-7 दिन थोड़ा डिले से ही तो और अच्छी तैयारी कर लेना, और अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है ना? कल अपन जो है काफी कंप्लीट कर लेंगे इसको, चैप्टर को। कोशिश करूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा, और हो सकता है बीच में मैं तुम्हारी डबल क्लासेस लूं। 9 का संडे निकलने के बाद 10 तारीख से शायद मैं तुम्हारी 2 क्लासेस ले सकता हूँ। नहीं तो ऐसा करूंगा कि ये जो स्टार्टिंग का फर्स्ट पार्ट है ना, पार्ट ए, आपका वैशज्य कल्पना का, वो इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट ऐसे मतलब समझने वाला है, तो उसको तो मैं धीरे धीरे करा दूंगा, और लास्ट में फिर डबल क्लास लेके मंथ एंड में एक साथ जो है तुम्हें सेकंड पार्ट करा लूंगा। क्योंकि उसमें तो क्या है, बस्ती और जो नेत्र की का जो है ना, ट्रीटमेंट्स वगैरह हैं, आश्चोतन वगैरह, उनके बारे में। ठीक है? ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जिनको फटाफट फटाफट मेरे को बोलना ही है, याद करने की है वो तुम्हारे। तो वो चीजें मैं थोड़ी जल्दी निकाल दूंगा, या तो वो मैं देख लूंगा, वो उसको अपन बाद में डिसाइड कर लेंगे। अभी साथ के साथ पढ़ो। आज तक जो मैंने पढ़ाया है वैशज्य का, वो सारा कल पूछूंगा मैं सुबह। बस सुबह क्या, कल की क्लास में स्टार्टिंग में। ठीक है ना? एंड करता हूँ क्लास।